हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं भागवत प्रवाह और आज हम चर्चा करेंगे भागवतम के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय पर। सृष्टि रचना, ग्रह नक्षत्रों का खेल, गहरी बातें हो रही हैं पिछले कई हफ्तों से और आज हम चर्चा करेंगे राहु और केतु। कई प्रश्न आ रहे थे कि भाई राहु केतु का क्या हो गया, कहाँ गए राहु केतु, कौन से स्थान पर राहु केतु है। तो अभी तक हमने सुना था कि सूर्यदेव भूलोक और भूलोक के मध्य में अपने रथ पर आरोहण होकर चलते हैं। फिर हमने सुना था सूर्यदेव के ऊपर 1,00,000 योजन चंद्रमा, फिर उसके 2,00,000 योजन ऊपर हमारे शुक्र ग्रह, और ऐसे 2,00,000 योजन करके 7 ग्रहों के मंडल को शिशुमार मंडल कहते हैं, जो कि सर्प के रूप में है, जिसका फन नीचे की ओर और पूंछ ऊपर की ओर है, जिसकी टेल पर पुंछ पर ध्रुव लोक स्थापित है, जो कि 13,00,000 योजन सप्त ग्रहों से ऊपर है। और उसकी जो सर्प की शरीर है उस पर प्रजापति, अग्निदेव, इंद्रदेव आदि विराजमान है। सप्त ऋषि हैं, कई प्रकार के नक्षत्रों की चर्चा करी गई है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सूर्यदेव है उनके निचले स्थान पर कौन है। तो इस अध्याय में 24वें अध्याय बताया गया है कि जो राहु है वो 10,000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, यानी 12,000 किलोमीटर नीचे सूरज से राहु लोक है। राहु लोक भूमि से ऊपर पर सूरज स्थान पे उससे नीचे 10,000 योजन यानी 12,000 किलोमीटर। और जो ये राहु है ये कहते हैं वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। जब चंद्रमा टेढ़ा होता है तब राहु उसको नहीं खाता। राहु कब खाता है? सीधे चंद्रमा को खाता है। इस संसार का नियम भी है, सारी दुनिया उसी को परेशान करती है जो सीधा है, जो सिंपल हार्ट है। जो टेढ़े लोग होते हैं वो दुनिया को इतना तकलीफ खुद ही दे देते हैं, उनको कौन तकलीफ देगा। तो सीधा हो जाना, सिंपल हो जाना, लोग डरते सीधा होने, सिंपल होने, ऑनेस्ट होने में। क्यों? सच नहीं बोलना चाहिए, डर लगता है। बच्चों को भी कहते सीधे, इतने सीधे मत बनो, थोड़े चालक बनो, समाज तुम्हें खा जाएगा। वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु। राहु भी कौन से वाले चंद्रमा को खाता है? पूर्णमासी के चंद्रमा को। सिंपल होता है, जिस प्लेन होता है, सादा, रोशनी तेज। टेढ़ा मेढ़ा होता है एकादशी पे, द्वादशी पे, चौथे पे, पंचमी में टेढ़ा होता है। क्रेसेंट मून, उसको राहु नहीं खाता। ग्रहण नहीं लगता, हमेशा ग्रहण किस पे लगेगा? पूर्णमासी चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा। तो राहु केतु नाम का एक असुर था जो कि भगवान के साम्राज्य में जाकर बैठ गया था। भगवान जब अमृत पान करा रहे थे तो देवताओं की पंक्ति में जाकर चुप करके बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में। और जब भगवान पिला रहे थे तो उसको लगा मैं भी एक बूंद पी लूं, और जैसी बूंद उसने पी, सूर्य चंद्रमा चिल्लाए प्रभु। मोहिनी रूप में भगवान कृष्ण थे, स्त्री मोहिनी रूप लिया था, बड़े आकर्षक लग रहे थे। और भगवान ये क्या किया आपने? ये तो राहु केतु राक्षस है। हाँ, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, तुरंत उसकी गर्दन काट दी। 2 भागों में बढ़ गया राहु और निचला भाग केतु। तो कुंडली में आप देखेंगे, जन्म कुंडली में 6 घर छोड़ के एक दूसरे से रहते हैं। अगर वो 7 में होगा तो वो 2 में होगा, अगर वो 1 में होगा तो वो 6 में होगा। ये दोनों आपस में कभी मिलते नहीं है, क्योंकि जिस दिन मिल गए फिर पुनः राक्षस जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इनको ऐसा बनाया भगवान ने, काल चक्र में घूमते रहते हैं, कभी जुड़ते नहीं। अब गुस्सा इनको किससे? सूर्य चंद्रमा चिल्लाए थे, एक तरफ सूर्यदेव बैठे थे, चंद्रदेव बैठे थे, दोनों चिल्लाए प्रभु ये है। तो इसकी दुश्मनी हो गई राहु की दोनों से। तो राहु रूपी जो मुख है वो क्या करता है, कभी कभी मुंह में अपने चंद्रदेव को ले लेता है। अब चंद्रमा जितनी देर उसकी गर्दन में रहते उतनी देर ग्रहण काल रहता है, फिर कहते हैं मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, नहीं अब बाहर निकल गया, नीचे धड़ तो है नहीं, फिर बाहर आ जाता है, करे मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। ऐसे सूरज को खाता है। कौन से सूरज को? जब तेजवान सूरज होता है पूरे मुख में सूरज को ले लेता है। सूरज अंदर जाता है, फिर नीचे पेट तो है नहीं, तो फिर बाहर आ जाता है। तो जो बाहर निकलता करे मोक्ष हो गया। तो जितने काल में उसकी गर्दन के इस स्थान में पहुंचता है वो काल का वो होता ग्रहण काल। उससे पहले का काल जब तक मुंह के अंदर नहीं गया, वो पहले का काल जो है वो सूतक काल कहलाता है, कि अभी खाने वाले।
अब इसको साइंटिफिक रूप से देखें तो बोले नहीं जी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है जितना जितना जलता है। यही हमने साइंस के अपने प्रोजेक्ट्स में किया था बचपन में कि एक बड़ी बॉल रख लो पृथ्वी रूपी, एक सूरज रख लो लाइट रूपी, और एक चंद्रमा ले लो, पृथ्वी क्या चारों तरफ ये घूम रहा है, जब सामने आ जाए तो ग्रहण लग गया, इसी करके हम जानते हैं। पृथ्वी भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, चंद्रमा, सूरज स्टेबल है, चंद्रमा और पृथ्वी घूम रहे हैं। लेकिन आज तो हमने पढ़ा सूरज भी घूम रहा है। तो ये कैसे लगता है ग्रहण काल? ऐसे लगता है। और ये श्लोक है, वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु। ग्रसेन खाता नहीं है, राहु उसको नहीं खाता, टेढ़े चंद्रमा को। टेढ़ा है ना, चुप जाएगा जाके। सीधा आदमी है ना, पूरा पूर्णमासी का चांद कालेगा। तो ये सारा कुछ राहु एक स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन में ऐसे चलते हैं। और राहु के 1,00,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण, विद्याधर, यक्षलोक और इस प्रकार से लोक होते हैं। फिर भूलोक आता है। भूलोक के नीचे फिर 70,000 योजन नीचे, 70,000 योजन यानी एक योजन में 12 किलोमीटर। भूलोक के 70,000 योजन नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जिसमें राक्षस लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ, और उनको दूसरे जन्म का डर नहीं होता, इंद्र तृप्ति में युक्त होते हैं। आज के समाज में भी लोग राक्षस ही हैं, इंद्र तृप्ति में इतने युक्त हैं, कल का किसको क्या पता, अब जिंदगी का ले लो मजा, मजे लेते हैं। तो उनके लोक में 70,000 योजन नीचे, क्योंकि सूरज तो भूलोक से ऊपर है और सारे ग्रह उसके ऊपर है, तो सूरज की रोशनी नीचे लोकों में नहीं पहुंचती। तो वहां कैसे उजाला होता है भाई? वैकुंठ में तो भगवान से होता है, तो नीचे के लोकों में सर्प के सर पे मणियां होती हैं, उस सर्प मणियों से उजाला होता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल में। कौन से लोक में कौन रहते हैं बता रहे हैं। अतल लोक में यानी सबसे पहला जो नीचे है, यहां पर राक्षस की जमाई, राक्षस से जमाई लेता है और 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न होती हैं। कहते हैं सौवर्णी, कामिनी और पुंसचली। कामिनी यानी कि जो बहुत ज्यादा लस्टी होती है, ऐसी राक्षसनी रूप बदल कर आती है। जैसे शूर्पणखा थी, रामचंद्र जी को कब्जा करना चाहती थी, सम्मोहन करना चाहती थी, रूप बदल लेती थी। पूतना थी, रूप बदल लेती थी। ऐसी होती कामिनी। और एक है संवरणी, जो कि आजाद होती, किसी की नहीं सुनती है, स्वच्छंद भाव से घूमती है, बच्चे खाएगी, जैसे जरा थी, जिसने जरासंध को पकड़ लिया था। और एक है पुंसचली, वो पुरुषों से दब करके रहती है। जैसे जो पुरुष है, राक्षस पुरुष लोग हैं, उनसे दबकर रहती है। सुंदर बहुत होती है, जैसे मंदोदरी अप्सरा थी, लेकिन रावण से दबके रहती थी, रावण के सामने उसकी चलती नहीं थी। तो मंदोदरी जो है वो पुंसचली नाम की है। इस तरह से देख सकते हैं, उदाहरण दिया है मैंने। लेकिन अतल लोक में इस प्रकार के परिवार रहते हैं। अतल के नीचे है वितल, जहां पर शिव और उनकी पत्नी गौरी रहते हैं। अब लोग कहेंगे वो तो कैलाश पे रहते हैं जी, आप बता रहे हैं कि वो वितल लोक में रहते हैं। कैलाश पे तपस्या करते हैं अकेले शिव, लेकिन और शिव पार्वती कैलाश पर भी विराजमान होते हैं। पार्वती जाती हैं शिव जी की तपस्या से उनको उठाने के लिए, लेकिन उनके नीचे जो सेवा मिली है, क्या मिली है शिव जी को? भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं। तो भूतों को सुधारने के लिए वो वितल लोक में भी आते हैं। तो वितल लोक के राजा हैं शिव और गौरी, इसे बताया। भागवत में लिखा है 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में। और यहां पर एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है, जिसको हाटक नामक स्वर्ण कहते हैं। वितल के नीचे जो लोक है उसे सुतल कहते हैं। सुतल लोक में कौन रहते हैं? प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि, बलि महाराज का लोक है सुतल लोक, जिन्होंने भगवान से वामन को 3 पग भूमि में अपना सब कुछ हरा दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। सर्व में अपना सब कुछ और स्व में अपना स्वयं को समर्पित कर दिया। सर्वस्व समर्पित करने वाले बलि ने जैसा दान दिया, उनके नाम से शब्द पड़ गया बलिदान। सारी दुनिया कहती है अरे उसने देश के नाम पर अपने जीवन को क्या कर दिया? बलिदान। जो बलि ने दान दिया, वामन देव भगवान को जो दान बलि ने दिया,
वो बलिदान हो गया। तो बलिदान, बलि राजा का दान। और हम सब कथा जानते हैं, इसमें वर्णन है किस प्रकार से। इसका व्याख्यान हम आगे पूर्ण रूपेण करेंगे। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है। तलातल में मय दानव राक्षस का स्थान है और बहुत ही ज्यादा भौतिकता से में रहता है। शिव जी उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि शिव जी राक्षसों के ही भगवान है। जितने भी लोग तमोगुणों से ग्रसित हैं शिव का पूजन करते हैं, जो लोग रजोगुण से ग्रसित हैं वो लोग ब्रह्मा और दुर्गा का पूजन करते हैं, और जो लोग सतोगुण से ग्रसित हैं वो लोग विष्णु का पूजन करते हैं। लेकिन मय दानव के लोक में कोई भी आध्यात्मिक प्रसन्नता नहीं है। ऐश्वर्य बहुत है लेकिन कोई आध्यात्मिक प्रसन्नता, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं है। तलातल के नीचे महातल है। महातल जहां पर अनेक अनेक सर्प रहते हैं। महातल अनेक सर्पों का, हजार हजार फन वाले सर्प रहते हैं। और महातल के नीचे रसातल है और रसातल के नीचे पाताल है। पाताल जहां पर वासुकी नाग का वास स्थान है। वासुकी वो नाग है जिसको समुद्र मंथन में देवता और असुरों ने अमृत पान के लिए मंथन में रस्सी रूप में इस्तेमाल किया। तो वासुकी का एक मंदिर है, वासुकी का एक मंदिर है। अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो वासुकी नाग का एक मंदिर है ना, उसका आप दर्शन कर सकते हैं, वासुकी नाग का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक अनेक लोगों का वर्णन परीक्षित महाराज की मृत्यु सर पर 7 दिन में होने वाली, तब भी उनको इतनी टेक्निकल बातें समझाई गई। यानी कि इनका सुनना बहुत जरूरी है, वरना हम अंधकार में घूमते रहेंगे, अपने ज्ञान को वरिष्ठ बड़ा प्रकांड विद्वान बन के घूमते रहेंगे। अब भागवत से ऊपर तो आपका ज्ञान नहीं है। ये पुराणों में से सबसे उत्तम पुराण भागवत पुराण और सभी वेदों का सार, वेदांत सूत्रों की पहली ऑथराइज्ड कमेंट्री श्रीमद् भागवत वेद व्यास द्वारा रचित है। ये कोई मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहना चाहिए। तो आशा करते हैं आप इस ज्ञान को लेते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आते रहेंगे सुनने के लिए भागवत प्रवाह। हरे कृष्णा।